हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। और अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही एक और फॉर्म के बारे में देख रहे हैं विच इज़ सोलोनॉइड। ठीक है, तो सोलोनॉइड क्या होता है? सोलोनॉइड इज़ अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर वाइंडिंग्स रैप्ड इन शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हम एक सिलेंडर की फॉर्म में रैप कर लेते हैं। ठीक है, when the current is passed through it behaves like a bar magnet। ठीक है, अब सर्कुलर कॉइल हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म में, अब मैं अगर इससे करंट पास करूंगा तो ये क्या करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। मैंने अब वैसे भी आपको बताया कि जहाँ पे हमारा करंट होता है वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड है और यहाँ पे काफ़ी यूनिफॉर्म है अंदर इसके। ठीक है, तो इस केस में ये क्या करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट मैंने आपको सिंपल ऐसे बताया था। ठीक है, अब ये बार मैग्नेट है तो उसके पोल्स भी होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब ये सर्कुलर जो हमारी वाइंडिंग्स है इसमें हम नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं बार मैग्नेट एक लेके आ जाऊँ इसके बगल में। ठीक है, तो बार मैग्नेट लाऊं, लेट से इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो अगर यहाँ पे रिपल्शन फील होता है मुझे, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना। और अगर मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन फील होता है तो इसका मतलब उस एंड पे क्या है, साउथ पोल है ना। इसका पोल तो मुझे पता है, मतलब जो मैं बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ उसका पोल तो मुझे पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी कॉइल है ना, इसके कोई भी एंड पे लगा लूँगा। तो मान लो मैं नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ पास में, तो अगर इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ भी नॉर्थ पोल हुआ तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब मुझे खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सिंपल रूल है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिखाया कि किस तरीके से साउथ पोल और नॉर्थ पोल हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जहाँ पे भी हमारी जो करंट होती है, इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें करंट कॉइल में जहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही होती है, इट फॉर्म्स साउथ पोल। ठीक है, मैं डायग्राम 1 में देखूं अगर, तो यहाँ पे करंट अगर मैं देखूं तो करंट यहाँ से नीचे आ रही है और ऐसे मुड़ के गई होगी। करंट यहाँ से ऐसे मुड़ के गई होगी। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि करंट कैसे चल रही है हमारी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर मैं ये एस बनाऊँ इस तरीके से, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये दिख भी रहा है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एज अ साउथ ही रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं फिगर नंबर 2 की तरफ देखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखो करंट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये ऐसे घूम के जाएगा। और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कौन सा पोल बनता है वो है नॉर्थ, और उसे ना सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, देखो, ताकि ये सबको याद रहे, है ना। देखो नॉर्थ, अब ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूम रहा है। तो जिस डायरेक्शन में अगर मैं कॉइल की तरफ देखूं, अगर करंट मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्या बनाता है, हमारा साउथ पोल। और जहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो हमारा क्या बनाता है, नॉर्थ पोल। अभी मैं अपने सोलोनॉइड के डायग्राम में फिर से आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, आपको कैसे खड़ा होना है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से वो अगर देखें तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़े होकर देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि करंट मुझे ऐसी फील हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल बना देगा और ये हमारा सिंपली साउथ पोल बना देगा। अच्छा, अगर ये बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन भी बन गया तो एक सिंपल रूल याद रखिएगा। हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताते हैं ना कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। ठीक है, तो करंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं, और जहाँ से चल रहा है उसे हम साउथ पोल मान लेते हैं इन केस ऑफ सोलोनॉइड। यहाँ तक सिंपल है, ठीक है, आसान है। ओके, तो हमने अभी सोलोनॉइड के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है,
अब एक और टॉपिक आता है, दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कंडक्टर जो कि करंट लिए हुए है, उसमें एक फोर्स फील होता है। ठीक है, तो एम्पेयर्स भाई साहब थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने ये देखा, ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है जहाँ पे कि एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एंड इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ पोल है तो मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कंडक्टर है, इसे एक फोर्स फील होता है ना, यहाँ पे भी लिखा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो हमारे एम्पेयर भाई साहब बैठे, उन्होंने सेटअप तैयार किया और उन्होंने देखा कि जो हमारा फोर्स है, वो जो फील करता है हमारा कंडक्टर, जो भी फोर्स फील करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करके बता रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो, फोर्स जो फील हो रहा है इस कंडक्टर को, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, मतलब एम्पेयर भाई साहब ने क्या किया होगा, पहले थोड़ा हल्का मैग्नेट लिया होगा, तो उस पर लेट से कोई फोर्स फील हुआ 5 न्यूटन मान लो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया होगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया होगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने के बाद उस पर फोर्स फील हुआ मान लो 10 न्यूटन, ठीक है, तो इन्हें और जोश आया, उन्होंने और तगड़ा मैग्नेट ले लिया। तो जब इन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, तो अब इन्हें फोर्स फील हो रहा है 15 न्यूटन। तो इन्होंने उससे ये पाया कि जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता रहता हूँ, वैसे वैसे जो ये कंडक्टर है उस पर फोर्स भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट से हमें क्या समझ आया कि जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर भी फोर्स बढ़ेगा। पहली चीज़ ले ली, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्हें क्या समझ आई, देखते हैं। दूसरी चीज़ उन्हें ये समझ आई दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को रहने दिया जो था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि कंडक्टर के थ्रू ना उन्होंने करंट बढ़ाना शुरू किया। क्या बढ़ाना शुरू किया, करंट, ठीक है। लेट से उन्होंने पहले 1 एम्पेयर करंट डाला, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है लेट से 5 न्यूटन, है ना। फिर उन्होंने करंट और बढ़ाया, उन्होंने करंट बढ़ा दिया, मान लो उन्होंने करंट कर दिया 2 एम्पेयर, तो फोर्स लगना शुरू हुआ 8 न्यूटन का, है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब उन्होंने ये कंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ाना शुरू किया, तो फोर्स बढ़ना भी शुरू हो गया, है ना। तो उन्हें क्या पता चला कि जो हमारा फोर्स लग रहा है हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोर्स किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। एंड इसमें ये एक और पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये जो कंडक्टर की लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसी कंडक्टर की ज़्यादा लेंथ ले लो तो आपको ज़्यादा फोर्स फील होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो, है ना। अच्छा, इसे फिर से समझते हैं एक बार। इसमें जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें जो हमारे एम्पेयर का एक्सपेरिमेंट था उससे उन्हें क्या क्या शो हुआ, वो मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो समझते हैं। तो एम्पेयर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कंडक्टर है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसे एक फोर्स लगता है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब उन्होंने कंडक्टर पे करंट बढ़ाया, ठीक है, करंट बढ़ाया, तो करंट बढ़ाने से उन्हें क्या पता चला कि जैसे जैसे वो करंट बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उस पर फोर्स लगना ज़्यादा शुरू हो रहा था। तो उन्हें ये पता चला कि जो फोर्स लग रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। करंट बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ा, ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्हें क्या पता चला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब उन्होंने पाया कि जो फोर्स लग रहा है
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अब ये कंडक्टर की जगह अगर वो थोड़ा और बड़ी लेंथ का कंडक्टर ले लें तो उन्हें फोर्स ज़्यादा फील हो रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है ये फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और उन्होंने तीसरी चीज़ पाया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यही जो फोर्स लग रहा था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ से तीन चीज़ें पता चल रही हैं। वो ये पता चल रही है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट थ्रू द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल, ठीक है, BIL बिल। तो अब अगर आपसे कोई भी आगे पूछ लें कि कौन सा फैक्टर बढ़ाने पे फोर्स पे कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल, है ना। जितना ज़्यादा बिल कोई आपसे लेगा उतना ज़्यादा आप उस पर फोर्स दिखाओगे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर था, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, वो किसी ने नहीं बताया, ठीक है। क्या हुआ कि एम्पेयर भाई साहब तो आए, ठीक है, यहाँ पे एम्पेयर भाई साहब ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि देखो ये फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स लग रहा है वो कि हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स लग रहा है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तब तक जो हमारे फ्लेमिंग्स भाई साहब आए, तो फ्लेमिंग भाई साहब ने बोला कि यार फोर्स लग तो रहा है लेकिन ये तो बता दो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो वो एम्पेयर भाई साहब ने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई थी, ठीक है। तो उसके लिए कौन आया, हमारे फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, उन्होंने एक रूल दिया जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, कि फोर्स तो लग गया, एम्पेयर भाई साहब ने आपको ये बताया है कि फोर्स लगा है लेकिन उसकी डायरेक्शन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने अपनी उल्टा हाथ लिया, ठीक है, उन्होंने अपना उल्टा हाथ लिया, उन्होंने कहा इसे ना इस पोजीशन में होल्ड कर दो ऐसे, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड को लेके इस पोजीशन में होल्ड कर लो, ठीक है। अब जो ये अंगूठा है ना, ये फोर्स दिखाएगा, ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। ये जो हमारी उंगली है पहली, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, और ये जो हमारा करंट है वो हमारी जो सेकंड फिंगर है इसकी डायरेक्शन दिखाएगी। इट मीन्स हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, ये जो करंट फ्लो कर रहा था कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी डायरेक्शन में रख दो हमारी, उसकी डायरेक्शन में रख दो हमारी ये वाली उंगली, दूसरी वाली उंगली, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो हमारी पहली वाली उंगली। तो भैया फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, फ्लेमिंग ने जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल दिया, उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, जो पहली फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दो, ठीक है। जो हमारी दूसरी फिंगर है, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 1, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, फिंगर नंबर 1 को रख दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फिंगर नंबर 2 को रख दो हमारे जो करंट है उसकी डायरेक्शन में, तो जो अंगूठा होगा ना वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे समझते हैं कैसे फोर्स फील होगा। देखो, लेट से ये मेरा कोई बार मैग्नेट है विच हैज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे ही होगा, हाँ या ना। मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, इस पे लेट से करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई। अब इस पर फोर्स कहाँ फील होगा वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। अब ये मुझसे अच्छा नहीं बनेगा बट ठीक है, मैनेज करने लायक बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देखूँ, ये करंट की डायरेक्शन में हमने ये उंगली रखी हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने अपनी फर्स्ट फिंगर रखी हुई है, तो फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको इस तरीके से
मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखूँगा तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ा ये चीज़ ध्यान देना कि जो तीनों जो फैक्टर्स मैंने बताया ना, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी करंट है, और फोर्स है ऊपर की तरफ। इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसे रखूँगा ना, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ को आ जाएगा, ऊपर की तरफ आके ऐसे गिर जाएगा धड़ करके, ठीक है। वापस से आते हैं उसमें। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको यहाँ पे समझते हैं। ओके, देखो मैंने जो बार मैग्नेट रखा था ना, ऐसे नॉर्थ साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, ठीक है, जिसकी करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे मान ली है, आई, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, ठीक है। करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये फिंगर आपस में परपेंडिकुलर है तीनों। तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस तरफ, करंट है इस तरफ। तो ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पर फोर्स कहाँ फील होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब आप अपनी स्क्रीन देख रहे हो ना, जो उसमें आपकी तरफ आएगा कंडक्टर ऊपर को, ठीक है। मतलब जो आपका फ़ोन है अभी, ठीक है, फ़ोन या पीसी जो भी है, उसकी तरफ आएगा ये, है ना। तो फोर्स कहाँ फील होगा, टू अपवर्ड, ठीक है, फोर्स कहाँ फील होगा, टू अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल भी पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक कल शुरू करते हैं।